Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. बैठिए यहाँ पर। शुक्र है आंटी, मेरे कहने पे आज आप कमरे से बाहर तो निकली। अच्छा आंटी, ये बताइए आपको खाने में कौन कौन सी डिशेस पसंद है? मेरी मामा कहती हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी। छोड़ो बेटा, तुम कमल के पास आई हो ना, जाओ उसके पास जाके बैठो, बातें करो। मेरी फिक्र नहीं करो। वो दुखी है तो क्या आप दुखी नहीं हैं? उनके हस्बैंड छिने हैं और आपके बेटे। मगर आंटी, मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी कि कवल आप ही से। आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेती हैं मामा, मगर अच्छे से अच्छे प्लानर से भी कभी कभी कोई टूटा मिस होता है। क्या मतलब? प्लानिंग तो आपने बहुत अच्छी कर ली, मगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट भूल गई है। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? आप ये सोच रही हैं कि नुमान की जायदाद का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा, मगर आप शायद ये भूल रही हैं कि मेरे साथ शेयर करने वाली उसकी एक और बेवा भी है। उसकी हैसियत को कबूल ही किसने किया है? और दूसरा दावेदार उसकी गोद में मौजूद उसका बच्चा है, नुमान का जायज वारिस। ओह, वाकई इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। और मेरा ध्यान अटका हुआ है सवाल। मैं उसे इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाली। लेकिन नुमान की मौत के बाद तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ है, मगर मैं ये फर्ज कर लेती हूँ कि ज़की की तरह उसने नुमान को मुझसे छीना है, और अब मैं उससे बदला लूंगी, उससे उसका बच्चा छीन के। खुद को संभालने की कोशिश करो। हम तो मुझ में भी हावी हैं, मगर तुमने तो अपनी क्या से क्या हालत बना रही है। आंटी, अभी तक यकीन नहीं आता, अभी तो पूरी तरह मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और मेरा हो गया। इस हकीकत को ना मानना, अपनी आंखें बंद कर लेना है बेटा, मगर आंखें बंद करने से सामने का मंजर तो नहीं बदल जाता। अगर आंखें खोल दूं, खुद को अकेला और खाली हाथ पाऊंगी। कुछ तो सबूत हो कि मैं जिंदा हूँ। बेटा, जो कुछ भी हुआ वो नसीबों का लिखा, मगर फिर भी मैं तुम्हारे सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करती हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। अगर आप चाहें तो मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे एक खुशी दे सकती है। मैं जानती हूँ कि एक नई बेवा का अपने सास से खुशी मांगना मुनासिब नहीं, लेकिन जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी खुशी हो सकती है, और इस घर की जरूरत है। खुल कर कहो, क्या कहना चाहती हूँ? मैं कैसे कह सकती हूँ? कहो ना, मुझसे नहीं कहोगी तो दिल की बात किससे कहूँगी? मैं सारी जिंदगी इस घर में यूं ही गुजार लूँगी। अब तो नुमान के जाने के बाद माँ बनने की उम्मीद भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हाँ कहो।
आप सबा से नुमान का बच्चा मेरे लिए मांग लें। मगर कुछ नहीं, वो नुमान की निशानी है, उसका खून है, आपकी नस्ल है, उसे इसी घर में रहना चाहिए। मुझे इस बात पे सोचने का मौका दो। मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती। अच्छा जी, आप तो मेहमान हैं, आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे? फिर वही फालतू बात, कहा ना जाओ, मैं प्रेस कर रही हूँ। चलो। ओ जी वो हुमायूं साहब जी, कहा ना जाओ। अरे बानो इतनी देर, अरे आप क्यों इसलिए कर रही? तो क्या आपका काम करके मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, मगर ये काम बानो का है। भाभी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी क्या? मुझे किसी के सोचने की कोई परवाह नहीं। मुझे तो ये फिक्र है कि आप मुझे अपना काम करते देखकर क्या सोचते हैं। भाई जाहिर है अगर आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर रही हैं तो मैं आपके लिए फिर वही आप आखिर ये तकलीफ की दीवारें आप कब खत्म करेंगी? आपको ये तकलीफ मेरा दिल जला देता है। फिलहाल तो आप मेरी शर्ट चलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। I'm so sorry. It's all right. शर्ट का चलना तो बर्दाश्त कर लिया जाएगा, मगर कोशिश कीजिएगा कि आपके जज्बों में इस तरह रिश्तों में इज़ाफा हो जाए। सोच रही थी मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करती, लेकिन वैसे ही बहुत रो रहा है। मैं उसको संभालती हूँ, प्लीज़ तुम उसके लिए फीडर बना दो।
तो और उदास हो जाता है। मैं आज सुबह से कमल को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा कि अब जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश करें। इस बेचारे के साथ तो किस्मत ने अजीब मजाक किया है। ये जब तक यहाँ रहेगी नुमान की यादें इसे जिंदगी की तरफ लौटने नहीं देगी। इसकी इद्दत पूरी हो जाए तो मैं इसे घर ले जाऊंगी। वो तो ठीक है, मगर क्या आप कमल को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएंगे? अब देखिए ना मिसेज इमरान, देखा एकदम कुछ नहीं। मैं आज को छोड़ के घर नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में हमेशा रहने के लिए आई हूँ और हमेशा रहूंगी। डोंट बी चाइल्डिश कमल। हालांकि इस वक्त की बात करने का मौका नहीं है, लेकिन आई मस्ट से कि तुम अकेली जिंदगी कब तक गुजारोगी? अगर ये नवान की मोहब्बत में मेरे घर पे रहना चाहती है तो आपको क्या एतराज़ हो सकता है? ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। मैं इस घर में खुशियों की उम्मीद लेके आई थी। अगर मुझे हम मिले तो इसका ये नहीं मतलब कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, आंटी को छोड़ के चले जाऊँ। नहीं मामा, मुझसे ये नहीं होगा। देखिए मिसेज इमरान, ये कमल का जज्बाती फैसला है। कमल अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस घर में बेवा की हैसियत से गुजार दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। कल अगर आप भी ना हुई तो इसका देवर इसे इस घर से बेदखल कर देगा, तो ये न यहाँ की रहेगी और न वहाँ की। अगर आपको ये खदशा है तो मैं ये घर कमल के नाम कर देती हूँ। इस बात की क्या सेफ्टी है मिसेज इमरान के ये घर इससे नहीं छीना जाएगा? कल आपकी आंखें बंद हो गई और मैं भी ना रही तो ये खाली हाथ इन हालात का मुकाबला कैसे करेंगी? तो फिर मैं नुमान के हिस्से की आधी जायदाद कमल के नाम कर देती हूँ। मैंने ये फैसला किसी लालच में नहीं किया। हाँ नहीं किया, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए भी तो सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह ही अपने लॉयर को बुलाकर जायदाद के कागजात तैयार करवा देती हूँ और इसके हिस्से की जायदाद इसके नाम कर देती हूँ। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब कुछ मुझे मजबूरन कहना पड़ा है कमल की सेफ्टी के लिए। हर माँ अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद रहती है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस शर्त पर कमल के नाम की जाएंगी कि वो सारी ज़िंदगी नुमान के नाम पर इस घर में गुजारेगी। अगर उसने शादी कर ली तो नहीं आंटी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी और ना ही मुझे ये घर चाहिए और ना ही जायदाद। मैं फैसला कर चुकी हूँ।